भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। 20 साल की मेहनत मोदी जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब की मेहनत, जब प्रधानमंत्री बने तब की मेहनत, इतनी मेहनत करके मोदी जी ने एक गुब्बारा फुलाया, फुस हवा निकल गई। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख के एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? ये मोदी जी और अदानी जी के बीच का मामला होता तो हमारे को क्या आपत्ति थी? हम भी चुप रहते, आप भी चुप रहते। अब तो आप भी नहीं चुप रह सकते, हम भी नहीं चुप रह सकते, क्योंकि ये मामला अब एक एक भारतवासी के पसीने से कमाई धनराशि जो अब खतरे में पड़ गई है एलआईसी के माध्यम से, यह मामला वहां तक जा पहुंचा है, हमारी आपकी जेब तक जा पहुंचा। तीन बड़े तथ्य हम सबके सामने हैं। ये जो अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड का उन्होंने इल्जाम लगाया अदानी जी पर, जिसमें 42 गुना ओवर वैल्यू करके शेयर उन्होंने अपने पेश किए। ये बताया गया 42 गुना, कोई छोटी बात नहीं होती। और डेट फ्यूल्ड बिजनेस, जितनी बिजनेस है आपकी वो कर्जा लेकर, कर्जा भी आपने लिया तो 30% सरकारी बैंकों से लिया, 8% निजी बैंकों से लिया। आप सोचिए कि किसका पैसा है वो। आप जो बैठे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं कलम हाथ में लेकर और कैमरा हाथ में लेकर, ये आपका पैसा है। और अदानी परिवार के सदस्यों ने जो कथित तौर पे मॉरिशस, यूएई और कैरिबियन आइलैंड्स में जो उनकी बेनामी टैक्स हेवन में जो शेल कंपनीज हैं, बेनामी कंपनीज हैं, एक पूरा माया जाल है जिसके बारे में हमने उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में पढ़ा। करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है, और दूसरी तरफ जो बैंक है, एसबीआई बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं, और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई, यूएस की कंपनी, एक हिंडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे, उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है, और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, और जो ये एलआईसी, एसबीआई, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो, और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है, और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है।
नहीं तो सारे लोगों का, इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स है या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए। यही हमारा डिमांड है, इसीलिए हम आपके पास आए और सारे पार्टी के नेता लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी एक एक मिनट अपनी बात रखेंगे। आप उनका भी जरा सन से, आपको तो सहनशीलता है, फिर भी मैं